अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वेक्टर्स का, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये पढ़ेंगे, वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं ये पढ़ेंगे, वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम टॉर्क के ऊपर नोट लिखेंगे और इक्विलिब्रियम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर और इक्विलिब्रियम का चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले बेटा हम बात करेंगे स्केलर्स और वेक्टर में क्या फर्क है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन भी ऐसी आती है, सम फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होती है ये समझ लें आप लोग। मैग्नीट्यूड होती है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि हमारे पास 1 है, 2 है, 5 है, 100 है, 1000 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज की जरूरत पड़ती है उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल आती है हमारे पास स्पीड, करंट आता है, टाइम आता है, मास आता है, एनर्जी आती है, वर्क डन आती है कि किसी भी किस्म की जो एनर्जी होगी ना वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, लेंथ आता है, डिस्टेंस आता है। तो ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है, इनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। इस मार्कर को अगर हम इसका मैस मेजर करें, इसको हम ऐसे अगर हम रखकर इसका मैस मेजर करेंगे तो उतना ही आएगा। जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं 100 ग्राम इसका मैस, अगर हम इस तरह रखकर इसको इसका मैस मेजर करें तभी 100 ग्राम आने वाला है, इस तरह रखकर अगर हम मैस मेजर करें तभी 100 ग्राम आने वाला है। तो ये डायरेक्शन को मैटर नहीं कर रहा कि आप किसी भी डायरेक्शन में आप मेजर कर सकते हैं। वेक्टर्स की बात करती हैं तो वेक्टर्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, दो सम फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब मैग्नीट्यूड के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होती है, और डायरेक्शन अब भी हम समझते हैं कि इसकी एग्जांपल लेकर के डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन होती है सिमत को कहते हैं। ठीक है, किस सिमत में आप कोई चीज जो अप्लाई कर रही है, जैसे फोर्स है या कोई बॉडी किस सिमत में वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है, तो ये हमारे पास आएगी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की दोनों की जरूरत पड़ती है हमें। हम बात करते हैं कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अली ने बॉल फेंकनी है अहमद की तरफ। अली को 5 न्यूटन की फोर्स के साथ अगर बॉल फेंकता है तो ही अहमद की तरफ जाती है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है। अगर अली इस सिमत में बॉल फेंकेगा, डायरेक्शन में बॉल फेंकेगा, तो ही बॉल अहमद की तरफ जा सकती है। अगर अली बैकवर्ड थ्रो करे बॉल को, बॉल अहमद की तरफ नहीं जा सकेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम सही सिमत में बॉल नहीं फेंकेंगे तो अहमद तक नहीं पहुँच सकेगी। तो फोर्स इसी वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। चलें एक और एग्जांपल की बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी की और वेक्टर क्वांटिटी की। लेट करते हैं हमारी कार ने ए एंड बी पॉइंट के दरमियान 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, फासला कवर किया है। अब ये 10 किलोमीटर क्या है, 10 किलोमीटर एक मैग्नीट्यूड है। अभी हमने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बताई, कहाँ से कहाँ गई, ए टू बी गई या बी टू ए आई, तो ये एक सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसी तरह हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। हमारी कार ने ट्रेवल किया फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रही है और इसने 10 किलोमीटर का फासला कवर किया। अब ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूँ कि 10 किलोमीटर का फासला कवर किया ए से बी की तरफ। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताती है। इसकी एग्जांपल्स की तो इसकी एग्जांपल्स में आती हैं डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आती है, टॉर्क, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स आती हैं वेक्टर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल के थ्रू। स्केलर क्वांटिटी को सिंपल जो है आपने कोई भी इसका सिंबल है, जैसे डिस्टेंस का है, इसको आपने एस लिख देना है लाइट फेस के थ्रू, बस। मतलब आपने बोल्ड करना नहीं है। डिस्टेंस का एस है, टाइम का टी है, मास का एम है, करंट का आई है। सिमिलरली अगर हम वेक्टर के दरमियान की बात करें तो वेक्टर का जो सिंबल होता है, यहाँ तो आप बोल्ड कर लें, मतलब जो भी लेटर्स आती हैं इनको आप मोटा करके लिख लें। एक्सेलरेशन ए, डिस्प्लेसमेंट डी आपने लिख दिया,
या दूसरी आपके पास ऑप्शन है कि इनके लेटर्स के ऊपर छोटा सा आप एरो लगा सकते हैं, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन के ऊपर छोटा सा एरो लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर छोटा सा एरो लगा दिया, फोर्स के ऊपर छोटा सा एरो लगा दिया, ये हमारे पास सिंबल को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। स्केलर क्वांटिटी को ऐड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, जस्ट जैसे अलजेब्रिक हम समेशन करते हैं तो दो क्वांटिटीज को, इसी तरह हम स्केलर को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर एक दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है S1 है 5 मीटर और दूसरा जो डिस्टेंस है वो हमारे पास S2 के साथ रिप्रेजेंट किया गया है 3 मीटर। अगर आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आप जस्ट इनको ऐड कर लें तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हम स्केलर को मल्टीप्लाई अगर करना है तो सिंपल अलजेब्रिक हम लोग रूल अप्लाई करेंगे जो मैथ में पढ़ा था। अगर आपने एक स्केलर आपके पास 2 है और दूसरा 3 है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई 3 कर दें तो आपके पास 6 आने वाला है। लेकिन वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये इसके दो मेथड है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है और एक डॉट प्रोडक्ट होती है, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो के साथ। एरो की जो लेंथ होती है जितनी ज्यादा उसकी मैग्नीट्यूड के साथ हम डिनोट कर देते हैं, लेकिन जो एरो की हेड होती है वो हमें डायरेक्शन को बताती है कि एरो किस तरफ है और फोर्स या कोई डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी वो हम हेड के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम एरो की लेंथ कम कर दें तो मतलब इसका कि इसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, अगर हम लेंथ ज्यादा कर दें तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा होने वाली है। अगर हम एरो का हेड चेंज कर दें तो डायरेक्शन भी चेंज होने वाली है।